दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं योगिनी एकादशी पर ऐसे कौन से खास उपाय करें जिससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसी रहे। और योगिनी एकादशी को संपूर्ण करने वाली व्रत कथा। दोस्तों, कहते हैं एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण या पाठन किया जाए। दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार यह व्रत 21 जून को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में शरण प्राप्त होती है। व्रत और पूजा के अलावा योगिनी एकादशी पर मारी से जुड़ी यह कथा जरूर सुननी चाहिए। कैसे एकादशी के प्रभाव से वह कोढ़ से मुक्त हुआ था। दोस्तों, चलिए हम एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, श्रेष्ठ, आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। यह व्रत राजा कुबेर से जुड़ा हुआ है। अलकापुरी में राज अधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में रुक गया। वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के घर में विश्राम के लिए रुक गया। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजन अर्चना कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने का इंतजार किया। जब पूजा का समय खत्म हो गया तो यक्षराज ने गुस्सा होकर सेवकों से पूछा, माली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी के साथ है। उनकी यह बात सुनकर कुबेर को बहुत गुस्सा आया और तुरंत माली को बुलवाया। कुबेर ने क्रोध में कहा कि पापी, ओ दुष्ट, तूने भगवान की अवहेलना की है। हे माली, राजा ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा तथा मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर ने के इस श्राप से माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जग गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। वहां उसने तपस्या करते हुए मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन किया और माली ने मुनि को बताया कि मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल आकर शिव जी की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा, इसलिए उन्होंने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं आक्रांत होकर अपनी पत्नी से बिछुड़ गया हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। इस कथा के पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं योगिनी एकादशी पर कुछ खास उपायों की, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसी रहे। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होती है। तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। योगिनी एकादशी पर व्रत रखने के साथ सुबह और शाम के समय तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। इस दिन विधि विधान के साथ तुलसी के पौधे की पूजा करने के साथ माँ को चुनरी अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में योगिनी एकादशी पर तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तुलसी के पौधे को सनातन धर्म में बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। योगिनी एकादशी पर तुलसी के पौधे पर कलावा बांधते हुए श्री हरि का नाम जपें। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा के साथ हर एक मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं।
योगिनी एकादशी पर शाम के समय विधि विधान के अनुसार तुलसी के पौधे की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। इस उपाय से घर में छाई नकारात्मकता और दरिद्रता दूर होती है। तुलसी जी की पूजा अर्चना करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरन्त्यम तुलसी तवम नमस्तुते। दोस्तों, तुलसी पूजा करते समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि एकादशी तिथि पर तुलसी को तोड़ना वर्जित होता है। कहते हैं कि एकादशी के दिन माता तुलसी का भी भगवान श्री हरि के लिए व्रत होता है। इस दिन माता तुलसी को तोड़ने से या फिर जल चढ़ाने से उनका व्रत भंग हो जाता है। दोस्तों, वैसे आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही ज़रूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।